नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। और ये आज सुबह सुबह आपको दिखाते हैं कि तराई में खेती कैसे होती है। ये देखिए, तराई का खेती का ये बहुत पुराना एक सिस्टम जो बैलों के द्वारा खेती होती थी, अभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ है। छोटे मोटे काम या कुछ किसान और इसी के द्वारा खेती करते हैं। कितना रोचक दृश्य है दोस्तों, देखो। ये आज बरसीम बोने की तैयारी कर रहे थे, तो बरसीम में सबसे पहले इसमें कल्टीवेटर से जुताई किया और उसके बाद कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद इसमें रोटावेटर लगाया। रोटावेटर लगाने के बाद जब मिट्टी बारीक हो जाती है तो उसके बाद इसमें पानी छोड़ के, अब ये एक इसको दतारा बोलते हैं, एक यंत्र है, अभी दिखाऊंगा मैं। और दतारे के बाद ये पटेला लग रहा है इसमें, बैलों वाला पटेला। और पुरानी यही पद्धति थी, अभी पहाड़ों में चलता है ये, लेकिन प्लेन्स में ये बहुत कम हो चुका है, ना के बराबर हैं, कहीं इक्के दुक्के हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी ये चीज़ है, क्योंकि इसके बिना काम अधूरा रहता। जो हमारी पुरानी पद्धति थी उसके बिना कभी भी काम संपूर्ण नहीं हो पाता है। और उसी का मैं आपको दूसरा एक दिखाता हूँ। आगे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, आगे ट्रैक्टर भी चल रहा है, बहुत आगे आपको खेत में दिखाई दे रहा होगा। अभी दिखाता हूँ आपको जूम करके, ये दिख रहा होगा आपको ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहा है। और ये हैरो हो रही यहाँ पर, ये सारे ही चीज़ें यहाँ पर है। और थोड़े दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कंपाइन का। ये तराई का क्षेत्र है, इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिससे मतलब खेती के यंत्र से नहीं हो। एक पुरानी पद्धति जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जो हल बैलों से होता था, वो भी चालू है। एक तरफ आपको ये दिखाई दे रहा होगा और दूसरी तरफ आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पर अब गेहूं की बुआई की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। वहाँ पर हैरो हो रहा है और हैरो के बाद उसमें पटेला लगेगा। पटेले के बाद फिर 2-4 हैरो और करने के बाद जब खेत भुरभुरी हो जाएगा, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, तब उसके बाद ये तो ये देखो, अभी मैसेज बोली वो बंदर भी जा रहा करके, ये दिख रहा होगा रोड में आपको, ये भागा, ओ भाग गया। हनुमान जी महाराज भी आ रहे हैं, आज मंगलवार तो है नहीं, फिर भी आ रहे हैं। और ये है दोस्तों, और यहाँ से आपको एक व्यू दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर व्यू है, बढ़िया दो पार की है। ये अपना निवास स्थान। और इसके बाद कैसा लगा आप लोगों को ये व्यू बताना। और ये खेती, यहाँ पर एक खेत रेडी कर रखा है। और ये आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये जई बो रखी है, ये चारे के लिए जई भी हो रही है। और उसके बाद ये चारा भी हो रहा, हरा चारा। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, इसको बोलते हैं पराल का थुपड़ा, पराल की ढेरी इस सुंदर बनी पड़ी है, ये बना रखा है। देखिए कितना सुंदर। हर चीज़ गांव में, मतलब एक प्रकार का गांव नहीं बोलेंगे, सब कुछ सुविधाएं हैं यहाँ, लेकिन खेती के हिसाब से इसको हम गांव ही बोलेंगे। गांव में वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो नहीं है, हर चीज़ की यहाँ पर सुविधा है, हर चीज़ है। और ये नीचे आपको हरा हरा दिख रहा होगा, ये बरसीम है, ये पहले बो दी थी, 1 महीना लगभग हो गया है। और ये वाली बरसीम देखिए दोस्तों, और ये वाली बरसीम अब हम आज बोएंगे इसमें। और जैसे ही ये बैलून पटेला हटेला हो जाएगा, इसका पानी सूख जाएगा, फिर इसमें बीज छिड़का जाएगा। और ये हमारी छोटी सी क्यारियाँ हैं सब्जी के, जिसको बोलते हैं किचन गार्डन, शहरों में जिसको किचन गार्डन बोलते हैं। ये लहसुन लगा रखा है, मूली है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आपको ये देखिए गन्ना अभी थोड़े दिन में खाने को मिलेगा, बहुत ही रसीला गन्ना है ये अमरूद का पेड़ है। और ये सामने केले के आपको दिख रहे होंगे, अभी केले का एक पका भी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और सब कुछ मिलता है दोस्तों गांव में,
और शहरों से भी बहुत अच्छा वातावरण है और सुंदर, कितना प्राकृतिक सुंदर कितना बढ़िया लग रहा है। आपको ये दिख रहा होगा है। कुछ बोलना चाह रहा है रमेश भाई। हाँ रमेश भाई कुछ बोल रहे थे, बोलो। कुछ बोल रहे थे अभी, कुछ बोल रहे थे, कुछ बोल तो नहीं रहे हो? बस ठीक है। रमेश भाई बोला कुछ, मेरे को ऐसा लगा कि रमेश भाई कुछ बोल रहा करके, और कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इसका एक काला एक लाल बैल है और लगा ही है, बहुत मेहनत करता है बेचारा। सुबह एक जगह ऊपर किया, फिर अभी दूसरी जगह पर यहाँ पर कर रहा है। इनको भी ये सीज़न में ही थोड़ा सा मिलता है और हर आदमी का सीज़न होता है। देखिए वो ट्रैक्टर भी लगा हुआ है, सीज़न में ही काम होता है। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं जूम करके। नीचे वो दिख रहे होंगे, नीचे आपको ये 2 ढेरियाँ दिख रही होंगी, एक ज़्यादा पीला एक कम पीला। तो कोई बताएगा ये क्या है? तो ये पीला ढेरी तो सबको दिखाई दे रहा है, क्या है इसमें पराल है। और जो हल्का कलर का दिख रहा है उसके अंदर भूसे का बुंगा बोलते हैं इसको, ये भूसे का बना रखा है। तो मैं दोस्तों ये कहने का मतलब ये है कि आपको सब चीज़ देखने को मिलेगा। ये गाँव एक प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये गांव नहीं है शहरी जैसा, लेकिन जहां हम खेती करते हैं तो उसको कोई भी लोग गांव ही बोलते हैं। और आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे होंगे लिप्टी से, और इसके लगा रखे हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जूम करके आगे। ये देखिए दोस्तों, कुछ दिख रहा है आपको? तो जो दिखाई दे रहा है वो है जलाशय, डैम की ऊंचाई कम से कम, ये डैम का रैंप है। ये तुम्हारा 100 फीट ऊंचा है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक 100 फीट लगभग ऊंचा होगा ये। इतने ऊंचाई पर भी ये बना के तभी डैम बनाया गया है, नज़दीकी है। आइए दोस्तों घूमने के लिए। और यहीं पर पर्यटन स्थल भी है इसके आगे, और इसके आगे बोटिंग भी होती है, जहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये बोटिंग बहुत ही अच्छा व्यू रहता है और आजकल काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। और कैसा लगा ये हमारा एरिया, और कैसा लगा हमारी ये खेती फार्मिंग का, ये बताइए दोस्तों। ये सारी पद्धति जैसे मैंने आपको पहले बोला था, ये पुरानी पद्धति हमारी जो प्राचीन काल से पहले से चले आ रहे हैं उससे लेके, और ये सामने जो आपको ट्रैक्टर दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर लगता है सुबह सुबह, और आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये व्यू कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए घर भी यहाँ से दिख रहा होगा आपको, चमक रहा होगा ये पेड़ों के ऊपर से। और ये देखिए यहाँ पे सब खेत अभी खाली हो चुके हैं, किसी में हैरो हो गया, जुताई हो गया, कोई रह गए हैं। ये देखिए, और ये चरी में आगे ये देखिए आपको काफ़ी प्रकार के, इनको भी खाने को मिल जाता है। कितने प्रकार की चिड़िया आपको दिखाई दे रहे होंगे। चरी के ऊपर जो बाल आती है, दाने आते हैं, उसको खाने के लिए। तो यहाँ सबका गुजारा हो जाता है। चिड़िया, कीड़े मकोड़े से लेके सभी का गुजारा हो जाता है सबको, जो चीज़ आपको शहरों में देखने को नहीं मिलता होगा। और ये देखिए, और इनका भी गुजारा हो जाता है दोस्तों। तो अंत में बताइए आपको कैसा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।